शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली हमेशा हमें दिव्य गुणों की तरफ आगे बढ़ाती है, लक्ष्य की तरफ इशारा देती है। अव्यक्त बाप दादा हमें अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान बनने की विधियां सिखाते रहते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, अव्यक्त मुरली का रसास्वादन जिस आत्मा ने चख लिया, ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डाल ली, समझ लिया, वो तो अव्यक्त फरिश्ता हो ही गया। प्यारे साथियों, चलते हैं आज बाबा की अव्यक्त वाणी हमें किस तरफ इशारा दे रही है, सुनते हैं। 28 मई 2023 के महावाक्यों का सार है ये, और रिवाइज कोर्स है 23 दिसंबर 1994 की उच्चारण की हुई बाबा की अव्यक्त वाणी। तो आइए, बाबा ने कहा, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। हे ब्राह्मण आत्माओं, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। नंबर 1, संगम युगी ब्राह्मण। ये आज की मुरली की हेडलाइन है, जो कि पूरी मुरली में फिर बाबा ने इन्हीं पर चर्चा की, बातचीत की, हमें ज्ञान के रतन दिए। संगम युगी ब्राह्मण नंबर 2, ब्राह्मण सो फरिश्ता नंबर 3, फरिश्ता सो देवता। देवता क्या होता है, हम सभी बनने जा रहे हैं। फरिश्ता बनना भी भूले नहीं, क्योंकि वो हमारा ही कार्य है, हम ही बनेंगे। चलिए आज मुरली का रसास्वादन महसूस करें। डायमंड हॉल में या पांडव भवन के ओम शांति भवन में, या जहां पर भी आप बाप दादा से पहली बार आपकी मुलाकात हुई हो। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, जिन्होंने साकार और अव्यक्त दोनों की मुलाकात का भाग्य प्राप्त किया। वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं जिन्होंने कम से कम अव्यक्त और अभी तो डबल अव्यक्त, है ना, जहां चाहो वहीं मुलाकात करो बाप दादा से। तो प्यारे बहनों भाइयों, बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे थे। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देव यानी देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता और सर्व शक्तियों ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता और सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। जानते हो ना, ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही बच्चे माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो बच्चे। पहला स्वरूप हमारा ब्राह्मण है। बाबा ने आए धराधाम पर, और बाबा ने हमें पहले क्या बनाया, मनुष्य से ब्राह्मणत्व की ओर ले गए, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणत्व प्रदान किया। फिर फरिश्ता और देवता की बात है। तो ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की जो विशेषताएं हैं वो धारण की हुई हैं। क्वेश्चन किया बाबा ने। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो बच्चे ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बच्चे बन जाते हो। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा सहज माया जीत बनना। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। जो भी ज्ञान के, योग बल के, दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के अस्त्र और शस्त्र दिए हैं बाबा ने, उनमें संपन्न बनना। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। सदा ब्राह्मण स्वरूप सदा ताज
तख्त और तिलकधारी होता है। जिम्मेवारी का ताज, आत्मस्मृति का तिलक हमेशा लगा रहता है। तख्त तो बाबा का दिल का है, ये दिलाराम बाबा का। तो सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। क्षत्रिय एक रस, कभी अचल अडोल, कभी अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात बाबा दोनों की बातें बतला रहे। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक, रूहानी, मौलाई मस्ती जिसको बाबा कहता है, सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे तो बच्चे कभी कैसे। तो आज अपने आप से पूछो, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले बने हैं, क्षत्रिय तो कभी कैसे होते हैं। तो अपने आप से बात करो, जो लक्ष्य रखा है उसके समान लक्षण हैं। बोल और कर्म समान हैं या अंतर है? अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा माना ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार यानी ब्राह्मण। या क्षत्रिय कहलाते हो बच्चे? बोलो, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना? तो चेक करो, जब कर्म करते हो तो चेक करो, अपना फोटो स्वतः ही निकालो। देखो बच्चे, दूसरा स्वरूप होता है फरिश्ता स्वरूप। ब्राह्मण का अर्थ बाबा ने बताया, अभी बाबा दूसरी बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा दूसरा स्वरूप होता है बच्चे फरिश्ते का। ब्राह्मण से फरिश्ते बनना है ना, सभी को फरिश्ता बनना ही है, बनना ही है। सभी को फरिश्ता बनना ही है, बनना ही है ना। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है? बोलो बच्चे, कभी मुश्किल कभी सहज तो नहीं। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता भी सभी जानते तो हो ना। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का। लाइट माना शक्ति और लाइट माना हल्का। डबल लाइट कि बोझ उठाने को भी कभी कभी दिल करती है। बाबा के बन गए फिर भी। वो बुजुर्ग वाली याद है, गांव से ट्रेन निकली, उस एरिया के लोगों के लिए उस जमाने में ट्रेन फ्री कर दी गई। तो बच्चों ने कहा दादाजी चलो बैठो ट्रेन पर। बोला ट्रेन पर? वो सर पे मूठ लेके बाजार जा रहे थे। बोला ट्रेन पे किराया लगेगा? बोला नहीं, फ्री है, फ्री। बोला अच्छा फ्री है, चलो बैठते हैं। अपनी लाठी और सर पे बोरी जो रखी थी, तो लाठी रख दी और सर पे बोरी रख के बैठा हुआ। एक व्यक्ति आया, बोले ताऊ क्या कर रहे हो? बोला ट्रेन में बैठा हूं। अरे बोला ये बोझ तो उतार दो। तो बाबा की ट्रेन में बैठ गए हो, बाबा की शरण में आ गए हो, बाबा की गोद में आ गए हो, तो अब भी बोझ उठाने की दिल करती है क्या? 63 जन्मों के संस्कार खींचते हैं क्या आपकी तरफ? बाबा पूछ रहे हैं। अभी भी कभी बोझ उठाने की दिल करती है और उठा लेते हो? वह उठाना नहीं चाहते हो, माया सिर पर टोकरी रख देती है, क्या होता है बच्चे? बोलो। तो माया अधीन बना देती है क्या? अधिकारीपन भूलते हो इसलिए अधीन बन जाते हो। स्वतंत्रता भूल अधीनता में आ जाते हो, परवश हो जाते हो। तो मौज की जीवन तो नहीं कहेंगे ना। ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण अर्थात रूहानी मौज, रूहानी मौज। देखो बच्चे, मौजने की जीवन नहीं है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते भी हो, बाबा ने तरीका बता दिया। कोई भी समय मौज की कमी का अनुभव करते हो तो पहला पाठ याद करो। कौन सा? मैं कौन। वही बाबा ने जो आत्मा का लेसन दिया था, लास्ट में भी वही काम आता है। पहला पाठ याद करो, मैं कौन। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्माएं तो दुनिया में जानवरों के अंदर भी हैं, तो है ना, मनुष्यों के अंदर भी हैं, पक्षी भी हैं, बहुत सारे। बाबा ने कहा उनकी कैटेगरी अलग है, वो आत्माएं तो नहीं है। हम मनुष्य, और मनुष्यों में भी कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? देखो बच्चे, कौन सी आत्मा तो कितने जवाब आएंगे, लिस्ट लंबी है ना।
रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो और सुनते भी रहते हो। जो रोज बाबा मुरली चलाते हैं उसमें मैं को पक्का करने के लिए मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, तो यही करते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्का, सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध सब में हल्कापन। अगर हल्कापन नहीं बचे तो फिर फरिश्ता कैसे कहेंगे। वो हल्कापन बोल, वो संबंधों में बहुत ज्यादा बोझिल वाले ना शब्द अपने लिए बोलो ना दूसरों को बोझिल करने वाले के लिए बोलो। बाबा बैठा है, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे जो ये हल्के शब्द शक्तिशाली शब्द होते हैं, वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से सभी को अनुभव हो। कई कहते हैं बाबा मैं तो हल्का रहता हूं, परंतु मुझे और समझते नहीं, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते हो तो बाबा ने काम दे दिया। अगर नहीं पहचानते हैं आपको, आप अपनी विल पावर से उनको भी पहचान दे दो। किससे? विल पावर से उनको पहचान दे दो, उनको भी। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई भी रिश्ता ना रहे। ये सभी को याद है ना बच्चे। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, जो कुछ भी है उनसे कोई भी रिश्ता ना याद रहे। इस सभी को याद है ना, कोई भी रिश्ता ना रहे। देखो बच्चे, न्यारे होना सहज लगता है या तो प्यारे होना सहज लगता है। अब देखो, जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, मामा, चाचा याद है क्या? फिर बाबा ने स्वप्न में आते हैं क्या? तो संबंध बदल गया, जन्म बदल गया। दुनिया में भी देखो, जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, इस शरीर में आता है, जिस जीवन में भी, क्या पुराना याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है बच्चों को तो उसको उल्टी चक्की पर बैठ के ना चक्की को उल्टा घुमाते हैं, कहते ताकि भूल जाए, नहीं तो बोझिल रहेगा, है ना। तो बच्चे स्वप्न में आते हैं क्या? नहीं ना। तो संबंध, जन्म सब बदल गया। तो फरिश्ता अर्थात बाबा ने कहा बाबा के बन गए हो, अब तो सब कुछ बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहां से ये सब कुछ निकल आता है? टूटा हुआ रिश्ता कहां से जुड़ जाता है? मरे हुए से जिंदा हो जाते हो क्या? फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई रिश्ता नहीं, सब नया नया। जिस दिन से मिले हम तुम प्रभु, सब कुछ लागे नया नया। घर वही, आंगन वही, है ना, सब कुछ वही, दर्पण भी वही, घर भी वही, आंगन भी वही, लेकिन सब कुछ लागे नया नया, है ना। एक बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा, नजरे वही हैं, नजारे बदल गए, कश्ती वही है, लेकिन अब किनारे बदल गए, लक्ष्य बदल गया। अब देवत्व पद पाने का लक्ष्य मिल गया, मनुष्य से फरिश्ता बनने का लक्ष्य मिल गया। कश्ती वही है और बाबा के मिलने के बाद किनारे बदल गए। देखो बच्चे, न्यारे होने का रास्ता है तो बहुत सहज। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो बात मत पूछो। वो एक शब्द कौन सा है जानते हो? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान बच्चे दोनों को मिटा देता है। मैं कुछ नहीं, मैं मरा तो तू पैदा हुआ। ये मैं देखा ना, सितार बजता है तो मैं को खत्म करो। बाबा कहते हैं करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना है तो सहज, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ बच्चे। एक शब्द तो याद रह सकते हो, करण करावनहार बाबा है। जो भी जीवन की उपलब्धियां हैं, जो भी, ये सीखो कला, वरना बहुत दुखदाई समय आएगा। वो अकड़, आपने देखा होगा, मुर्दे की हड्डियां अकड़ जाती है, फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है? जलाया जाता है या गला दिया जाता है?
इसलिए जीवन है, जीवन में नम्रता आ जाएगी अगर करण करावनहार बाबा हमारा याद रहेगा। हमारे जीवन में हर पल हर सेकंड वो हर पल साथ निभाता है, तो फिर हम कहां से करने वाले होंगे? सब कुछ कर भी वही रहा है और करा भी वही रहा है, बस ये मानो आप। बाकी ये हम भी नहीं लाओ, आलसी भी ना बन जाओ कि सब कुछ बाबा ही करेगा, या जिनके थ्रू करा रहा है उनका आप निरादर करें, ये भी आपको हक नहीं है। बाबा कहते बच्चे सारी पॉइंट्स भूल जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल जाओ तो भी एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना बच्चे सहज होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करावनहार करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बन गए। कोई भी बात आती थी बाबा कहते थे बड़ा बाबा बैठा है, चिंता क्यों करते हो? साकार के जीवन में इतनी परिस्थितियां, इतने पेपर, लिस्ट है एक लंबी, और जबकि बाबा के लौकिक जीवन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाबा ने हर परिस्थिति को बड़े बाबा के आधार से पार किया, बच्चों को सिखाया कि तुम भी यही करो। तो बच्चे समर्थ फरिश्ते बन गए ना, तो फॉलो फादर या फॉलो माया, कभी मदर फादर, ऐसे तो नहीं बच्चे, फॉलो फादर। देखो बच्चे वो सब धोखे की प्राप्तियां हैं जो माया प्राप्ति कराती है, धोखे की प्राप्तियां हैं। कब होगा क्या होगा? टूट जाएगा, पुल टूट गया, नैया गई पानी में। तो बच्चे धोखा खाकर तो सब समझदार बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा धोखे खाकर के तो सब समझदार बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले परख ले और स्वयं को बचा ले। कोई जरूरी नहीं कि अपने हाथ को आग में डालकर अनुभव किया जाए कि अग्नि की जलन क्या होती है। जलने वाले के दर्द को देखकर अनुभव नहीं कर सकते हो। कई लोग मिलेंगे जीवन में, कहेंगे तुम क्या जानो, जब तक कोई कार्य प्रैक्टिकल में ना करो तब तक अनुभव। अरे भाई हर काम प्रैक्टिकल में करते हो, कभी जहर खा के मुझे बताओ अनुभव कैसा होता है, तो हम जाने कि तुमने सारे काम किए। इसलिए बाबा का समझदार बच्चा वो जो दूसरों के जीवन को देखकर दुख, मायावी चक्कर सब देख के खुद को अपने आप को बचा ले, ये समझदारी है। तो समझा फरिश्ता किसको कहा जाता है? अच्छा, फिर अब तीसरा है। बाबा ने कहा ब्राह्मणत्व का पहले महत्व समझाया और फिर फरिश्ते का अर्थ बतलाया बाबा ने। तीसरा फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे बच्चे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। ये दिव्य गुण संगम के हैं और देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो तो भविष्य में भी स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेने की कभी कोई कामना ना पैदा हो, कुछ भी मान सम्मान धन दौलत कुछ भी नहीं, हमें देने वाला दाता बैठा है भाई, उसको अपनी ऐसी मनोवृत्ति बनाओ। लेवता नहीं बनना बच्चे, तो मास्टर दाता हो, कभी लेवता कभी देवता नहीं। चेक करो, दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा सजा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, ऐसा तो नहीं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्मा, यही देवता जीवन की निशानी है बच्चे। ये गुण ही तुम्हारे गहने हैं। ठीक है, बाबा ने स्थूल गहनों से फ्री किया और दिव्य गुणों के गहनों से सजाया हम सभी बच्चों को। दिव्य गुण वो गहना है न चोर लूटे और जो लूटे उसका भी भला। ठीक है, कम नहीं होते। अगर दे भी दो गहने उतार के, हाँ, उस ऐसे ही स्थूल देने वाली बात नहीं, तो भी तुम्हारे गहने पर्याप्त और बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे और सजावट आती रहेगी। यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही बच्चे गहने हैं। तो देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व प्राप्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और
देवता स्वरूप का दातापन की निशानियां दिव्य गुणों से हम संपन्न बने हैं। तो बच्चे तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे ही ये तीन स्वरूप भी अपनी याद रखो। समझा? अच्छा बच्चे, बनना तो आपको ही है। बाबा ने क्लियर कर दिया, हरी झंडी दे दी, और कोई नहीं आएगा देवता बनने का पुरुषार्थ करने। बच्चे बनना तो आपको ही है, या कोई और आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। कल, आज और कल का ये खेल है। अपने फरिश्ते स्वरूप को बच्चे ज्ञान के दर्पण में देखो। हम ही देवता थे, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम ही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं फरिश्ते स्वरूप को नॉलेज के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं सबको, अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने शब्दों से। ईश्वरीय संतानों को देखना है तो ऐसे है, देख लो, खुली किताब होती है उनका जीवन। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अच्छा बच्चे, पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी रह जाए? ऐसे तो नहीं होगा ना। बाबा सामने पक्का करा रहे, मधुबन से जा रहे हो, घर जाकर के या ट्रेन में ही बैठते ही कहीं फरिश्तापन उड़ तो नहीं जाएगा, दैवी गुण उड़ तो नहीं जाएंगे, है ना? ब्राह्मण तो कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, एक भूल जाए। बच्चे ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। हे करण करावनार बापू, कमाल है बाबा। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? गीत गाया करो, हाँ, ज्यादा नहीं तो अकेले में ही गुनगुनाया करो। मैं भी अकेले में आपके पास बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रूम बंद है चारों तरफ से, तो मैं गुनगुना लेता हूँ। बाकी सबके बीच में कहेंगे भाई ये क्या गुनगुना रहा है। अब बाबा के गीत गुनगुनाए, उनके कानों में भी पड़े लोग, तो बुरा ही नहीं है। तो गीत गाना अच्छा लगता है, बाबा के गीत जिसमें बाबा की याद समाई हो। उन गीतों में जो गीत हमें बाबा के साथ जोड़े, दिव्य गुणों के साथ जोड़े, शक्तियों का आवाहन करने लगे, है ना? अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का विशेष 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 याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब बच्चों की ओर से भी हे अव्यक्त बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। वरदानी मूर्त आत्मा बनकर दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बच्चे बड़ी चीज नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। एक लाइन में बाबा ने सब कुछ बोल दिया। क्या? सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। दोबारा पूरा। बाप दादा कहते बच्चे जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है, सफाई। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई है। सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। बुद्धि जिसकी शुद्ध है, दिव्य है, शक्तियों से संपन्न है, गुणों से सराबोर है, सिद्धियां उसके आसपास। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा
आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। स्लोगन है आज का, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। आप सभी फरिश्तों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है उड़ रहे होंगे, उड़ा रहे होंगे सभी को, और यही तो जीवन का लक्ष्य है। और आज की मुरली से संकल्पित होंगे कि हम अपना ब्राह्मणत्व के महत्व को और लाइट माइट डबल लाइट फरिश्तेपन को, न्यारे प्यारेपन को, और साथ साथ देवत्व, देवतापन, देवताई यानी देने वाले, लेवता नहीं, कभी देवता कभी लेवता नहीं, तो इन गुणों को अपने जीवन में समाहित करेंगे। आज की मुरली से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कल फिर बाबा हमें आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, बाबा की यादों में व्यस्त रहो।